अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश समरी राइटिंग सीखेंगे। यहाँ पे मैं मेन हेडिंग देने जा रही हूँ अपनी कलम मास्टर कलम 605 मार्कर से। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो दरमियान में लिख लें, चाहें तो एक साइड पे लिख लें। जैसे मैं पहले हर क्वेश्चन नंबर दरमियान में लिखती हूँ, आपकी मर्जी है। आज मैं आपको साइड पे लिख के दिखा रही हूँ, फिर जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर अपनी मेन हेडिंग है मेरी, तो मैं इसको 605 मार्कर से दे रही हूँ। मेन हेडिंग सब हेडिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को वो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा समरी का होता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समरी हमारे पास 9th और मैट्रिक में आती है, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 ही होता है। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, सिर्फ एक ही समरी होती है और वही हमने अटेम्प्ट करनी होती है। अदरवाइज हमें उसके कॉन्टेक्स्ट की जो है वो कंप्लीट, जैसे हम उर्दू में तशरीह करते हैं वैसे हमें इंग्लिश में करनी होती है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स, बल्कि 99.9% स्टूडेंट जो है वो समरी को प्रेफर करते हैं। तो आपने भी समरी ही लिखनी है। अब यहाँ पे जो मैं मेन हेडिंग देने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं समरी राइटिंग लिखूंगी। आपने भी इसको ऐसे ही हेडिंग देनी है जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने समरी दरमियान में पेज के लिख दिया है। थोड़ा सा इस साइड करके आपने लिखना है ताकि बिल्कुल मिड में आए। अब हमारे पास समरी जो है, फॉर एग्जांपल हमें समरी आती है पोइम द रेन की। आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे दरमियान में पेज के द रेन मेंशन कर देना है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, मेरी बेसिकली राइटिंग स्ट्रेट है। अब यहाँ पे जो मैं हेडिंग दूंगी वो मैं स्ट्रेट से दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जो बच्चे स्ट्रेट और कर्ल ये कर्सिव राइटिंग जो है दोनों मिक्स यूज करते हैं, तो आपने ऐसे ही यूज करना है जैसे मैं यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग सिर्फ कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं तो आपने सारी हेडिंग ही कर्सिव से देनी है। ठीक है, द रेन, सबसे पहली लाइन आपने वो लिखनी है कि ये पोएम लिखी किसने है, इसका जो पोइट है वो कौन है। अब जब बोर्ड में हमें क्वेश्चन आता है, बोर्ड में हमारे पास मेंशन होता है साथ में कि पोइम का नेम भी और पोइट का नेम भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे द पोइम द रेन हैज बीन रिटन बाय। आपने हमेशा समरी लिखते हुए पहली लाइन यही लिखनी है। और हम अब 604 मार्कर लेंगे और पोइट का नाम लिख देंगे। अब ये हमारी सब हेडिंग के तौर पर कंसीडर होगा, तो हम यहाँ पे इसलिए 604 मार्कर यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पोइट का नाम प्रोमिनेंट करके लिख दिया है। वैसे तो हमें पोइट का नाम ऑलरेडी मेंशन होता है पेपर में, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपनी पहली लाइन कंप्लीट कर दी। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 1 ये होती है कि हम डायरेक्ट पोइम की जो है वो समरी स्टार्ट कर देते हैं। आपने समरी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करनी। हमेशा सबसे पहली लाइन में आपने ये मेंशन करना है लाजमी कि ये पोइम लिखी किसने है। उसके बाद आपने अपनी समरी स्टार्ट कर देनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कोटेशन समरी में लिखनी है या नहीं लिखनी। इस टॉपिक पे कुछ टीचर्स की आपस में बहस भी चलती रही है, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में थी तो मैं कोटेशंस यूज करती थी, लेकिन हमारे स्कूल मैम ने कहा कि आपने कोटेशन नहीं लिखनी समरी में। समरी बेसिकली क्या होती है, समरी का उर्दू में मतलब है खुलासा। और जब हम उर्दू में किसी चीज का खुलासा लिखते हैं किसी सबक का, तो हम कभी भी कोई कोटेशन ऐड नहीं करते। ये चीज आप लोगों को टीचर्स ने बताई होगी। ना कोई हम शेर ऐड करते हैं, ना हम कोई कोटेशन ऐड करते हैं, ना कोई हम हदीस या इरशाद बारी ताला ऐड करते हैं। तो आपने भी यहाँ पर कोटेशन वगैरह ऐड नहीं करनी, अगर आप लोग यहाँ पे मेरी बात मानना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरी मैट्रिक को किए हुए मैंने 2019 में मैट्रिक की थी। अब जो है रूल्स चेंज होते रहते हैं। उस टाइम पे हमारे टीचर्स कहते थे कि आपने कोटेशन नहीं लिखनी इसमें। लेकिन अगर आप लोगों के टीचर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कोटेशन लिखें, देन गो फॉर इट। आपने इसके ऊपर नहीं बैठे रहना, आपने फिर कोटेशन लिखनी है। ठीक है, और दूसरी बात कि बोर्ड के पेपर में इंग्लिश के में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू के अलावा इवन बाकी सब सब्जेक्ट्स में इनफ टाइम होता है कि हम पेपर कंप्लीट करने के बाद जो है उसे इजीली रीड कर लें। ठीक है,
तो आपने बिल्कुल भी इंग्लिश के पेपर में जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से पेपर करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी पंक्चुएशन की मिस्टेक, इस तरह की आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इस तरह की मिस्टेक करेंगे तो आपके नंबर लाजमी तौर पर डिडक्ट होने हैं। अगर आप ये मिस्टेक से अवॉइड करते हैं तो आपको समरी में 4.5 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। मेरे 74 मार्क्स थे इंग्लिश में, और मैं आप लोगों को वही चीजें बता रही हूँ जो मैंने अपने पेपर में यूज की थी। अब जो है यहाँ पे समरी हमेशा आपने पैराग्राफ में लिखनी है। खुलासा हम कैसे लिखते हैं उर्दू में, पैराग्राफ बनाते हैं ना, तो आपने एक पेज पे 2 से 3 पैराग्राफ लाजमी बनाने हैं। 2 पैराग्राफ तो मस्ट हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपने एक पेज पे सिर्फ एक ही पैरा लिखा हो। अब यहाँ पे मैं सेकंड पैरा स्टार्ट कर देती हूँ, मैं लिख रही हूँ इतने। अभी देखिए मेरा ये पैराग्राफ कंप्लीट होने लगा है। अब मैं आपको कोटेशन लिख के दिखा दूंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनको टीचर्स अलाउ करते हैं कि आप कोटेशन लिखकर आए पेपर में, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और वो बच्चे जिनको टीचर्स अलाउ नहीं करते कोटेशंस के लिए, वो कोटेशंस ना लिखें। वो जैसे मैं अब लिख रही हूँ पैराग्राफ, वो ऐसे अपना पैराग्राफ कंटिन्यू रखें। लेकिन वो स्टूडेंट जो कोटेशन लिखना चाहते हैं वो कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इंशाल्लाह कोटेशन पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी जरूर। आप लोगों ने अब जो कोटेशन है वो हमारी सब हेडिंग के तौर पर कंसीडर होनी है, तो आपने 604 मार्कर यूज करना है, 605 मार्कर से कोटेशन नहीं लिखनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने कैसे कोटेशन लिखनी है। अभी देखें, आप लोग चाहें तो कर्सिव राइटिंग में कोटेशन लिख लें, चाहें तो सिंपल लिख लें, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जो राइटिंग आपके पेपर में अच्छी आती है आपसे, आपने उसी में कोटेशन लिखनी है। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे कर्सिव राइटिंग यूज कर रही हूँ तो आप भी मस्ट यही यूज करें, नो। आपने अपना पेपर देखना है कि आपका पेपर कैसे खूबसूरत लगता है, आपने वो वाला तरीका यूज करना है, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक होगी यहाँ पे, स्पेलिंग गलत हो गए हैं। रिदम लिखना था मैंने यहाँ पे, चलिए इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली मेरे एक मिस्टेक हुई यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ क्या मैंने मिस्टेक की है। देखें, ये मैंने कोटेशन लिखी है, लिखी हुई अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छी नहीं लग रही? आपने करना क्या है कि जब आप कोटेशन लिखने लगे, आपको कोटेशन पहले से याद होंगी। सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है अपने स्कूल के टेस्ट में कोटेशन लिखने की, कि हम कितना पेज लिख रहे हैं, और उसके बाद हमने कितनी जगह छोड़नी है कि हमारी कोटेशन वहां पे कंप्लीट हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखती आ रही थी, मेरा पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ और मैंने यहाँ पे कोटेशन लिख दी। लेकिन आपने करना ये है कि इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मतलब आपने जगह ज्यादा छोड़ लेनी है कोटेशन की, कम से कम 4 लाइनें आपने स्पेयर इसकी छोड़ देनी है कोटेशन के लिए। आपने 4 लाइनें छोड़नी है और उन 4 लाइनों पर इनको इस कोटेशन को कंप्लीट करना है। जब आप कर्सिव राइटिंग में कोटेशन लिखते हैं उसके लिए आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट राइटिंग। अगर मैं यही कोटेशन आप लोगों को स्ट्रेट में लिख के दिखाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगेगा, और मेरे 2 लाइनों पे कोटेशन ये लिखी हुई अच्छी भी लगेगी। ये देखें, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। ये देखें, मैं कोई और कोटेशन लिख रही हूँ यहाँ पर। ये देखें, अब मैं कंप्लीट कैपिटल राइटिंग में लिखूंगी। मैंने अपने पेपर में जितनी भी कोटेशंस लिखी हैं वो मैंने ऐसे ही लिखी हैं। नेम ऑफ पीस। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या होगा। आपने ऐसी कोटेशंस चूज करनी है जो छोटी होती हैं। आपने बहुत बड़ी कोटेशंस नहीं उठानी। अगर आप इस तरह से कोटेशन लिख रहे हैं, अगर आप बड़ी कोटेशंस लिख रहे हैं तो वो आपने ये सारे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी। कोटेशंस लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी जो मैं कोटेशंस के ऊपर बनाऊंगी। अब ये कोटेशन और ये कोटेशन लिखी हुई देखें, ये नीटनेस आ रही है। आपने वो चीज यूज करनी है जिसमें आपकी राइटिंग में नीटनेस आती है। 605 मार्कर से मैं जो मेन हेडिंग देती हूँ, ये मैंने अच्छी तरह राइटिंग सीखी हुई है, ठीक है, इसीलिए ये अच्छी राइटिंग आती है। ये यहाँ पे स्पेस कम थी, अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा होती तो ये भी लिखा हुआ बहुत अच्छा लगना था।
अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी समरी लिखकर नहीं दिखा रही, क्योंकि आप अब मैं बताती हूँ कि आपने समरी की जो है लेंथ कितनी रखनी है। समरी की लेंथ आपकी मिनिमम 2 पेजेस एंड मैक्सिमम 2.5 पेजेस होनी चाहिए। मिनिमम 2 पेजेस, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 2 पेजेस की समरी तैयार करें, लेकिन जो ब्रिलियंट हैं, जो आउटस्टैंडिंग याद कर सकते हैं, आप कोई भी हेल्पिंग बुक ले लें, सनशाइन ले लें या आइडियल ले लें, जो भी आप यूज करते हैं, उनमें जो समरी है वो 3 टाइप की लिखी होती है। एक इजी होती है, एक स्टैंडर्ड होती है और एक आउटस्टैंडिंग होती है। जो ब्रिलियंट है वो आउटस्टैंडिंग को यूज करें और जो एवरेज है वो स्टैंडर्ड पे जाएं। इजी पे कोई भी स्टूडेंट ना जाए, इवन वो स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो पे है वो भी स्टैंडर्ड याद करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर आप इजी पे जाएंगे ना तो वो आपका यहाँ से समरी स्टार्ट होती है और यहाँ पे आपकी समरी एंड हो जानी है। आपका 1.5 पेज भी नहीं बनता, यहाँ तक आपकी समरी वो एंड हो जानी है और उसके आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड या फिर आपने जो है आउटस्टैंडिंग को इस्तेमाल करना है। और उसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पैराग्राफ बनाकर लिखें, कोटेशंस अगर आपके टीचर रिकमेंड करें तो आप ऐड करें, अदरवाइज ना ऐड करें। क्योंकि मैंने अपने पेपर में कोटेशंस ऐड नहीं की थी और मेरे 9th और 10th दोनों में 74 मार्क्स आए थे। और इंग्लिश में एक नंबर कटना कोई बड़ी बात नहीं होती, नंबर कटता है इंग्लिश उर्दू में एक आधा नंबर। और वो 10th में आई नो कि मेरा ऐसे में से नंबर कटा होगा, क्योंकि मैंने 4.5 पेजेस का मैंने ऐसे लिखा था 10th में। और समरी राइटिंग में अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपके 4.5 मार्क्स या 4 मार्क्स तो पक्के हैं, आपके नंबर नहीं कर सकते और हो सकता है आपको 5 नंबर पूरे भी मिल जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी और वीडियोस भी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।